हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जितने भी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आने वाला हूँ 1000 क्वेश्चंस की, 1000 टू 1500 क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग कवर करने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक जितने भी एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे और आपको उनका एग्जाम में फ़ायदा मिलते रहे। ओके दोस्तों, आज के इस जीके के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी जहाँ से भी क्वेश्चन आए हो, जितने हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इसका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा आपके एग्जाम में। जैसे कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट लेवल का दे रहे हो, तो भी आपको क्या होने वाला है, इस वीडियो को देखते तो आपको फायदा होने वाला है। चलिए, तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज के इस वीडियो में, सब कभी ना कभी हर एक एग्जाम में क्या हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो वीडियो के एंडिंग में आपको एक होमवर्क भी देने वाला मैं, क्वेश्चन जिसका क्या करना है, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज बीन इनलाइटेंड। ओके, यानी कि जो लॉर्ड बुद्धा है उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो ये हम सबको पता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। ओके, बोध गया ये कहाँ पर है, ये प्लेस जो है ये बिहार में है। ओके, बिहार की कैपिटल भी आप सबको पता होनी चाहिए, बिहार की कैपिटल है पटना। और यहाँ के सीएम कौन है, अभी यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। और यहाँ की जो गवर्नर है, शी इज फागू चौहान। ओके, तो ये आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है, तो आपको ये सब क्या करना है, कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ये सब भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो जितना भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा क्वेश्चन के साथ, वो भी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर याद कर लेना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। ओके, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन रहे। तो देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। सरस्वती। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर अगर आर्य समाज की बात करें, तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1875। कहाँ पर की गई थी, मुंबई। ओके, लेकिन अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो इट्स हेडक्वार्टर नाउ इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ओके, तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। हु इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी। साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी क्या होता है दोस्तों, गुरुमुखी। ओके, चलिए आपको याद रखना है, साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी क्या है, गुरुमुखी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया, इंडियन लैंड। इंडियन लैंड का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोले या फिर यहाँ पर पॉइंट भी बोल सकते हैं आप। दैट इज नथिंग बट इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट क्या है, इंडिया का साउथर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडियन लैंड है। ओके, यहाँ पर आपको याद रखना है। वैसे अगर यहाँ पर आपको पूछ सकता है वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट भी पूछ सकता है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, गुहर मोटा। ओके, गुहर मोटा, जो कि आता है गुजरात में। अगर आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो आपका हो जाएगा दोस्तों किबिथू। किबिथू जो कि आता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ओके दोस्तों, तो व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडियन लैंड, दैट इज इंदिरा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है, द सन राइजेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली। भारत में सबसे पहले सूर्य जो होता है कहाँ पर दिखाई देता है, मॉर्निंग में। तो ऑब्वियसली सूर्य जो होता है ईस्ट में राइज होता है। और हम लोग अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो सबसे पहले ईस्ट में कौन सा स्टेट आता है, अरुणाचल प्रदेश।
तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत होती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं फिर भी आप इसको क्या कर पाओगे, इजीली एग्जाम में इसको लिख पाओगे। देखिए जो सनराइज होता है वो ईस्ट में होता है, और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अगर हम लोग देखेंगे इंडिया का मैप में, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश की आपको कैपिटल याद रखनी है, दैट इज ईटानगर। ओके, चलिए नेक्स्ट। इंसुलिन यूज टू क्योर विच डिजीज? इंसुलिन जो है होता है, ये कौन से बीमारी के लिए यूज किया जाता है उसको ठीक करने के लिए? तो इंसुलिन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? डायबिटीज में इसका यूज किया जाता है इसको ठीक करने के लिए। तो डायबिटीज जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ये भी आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये साइंस का पार्ट है। ओके, तो जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये पूरा का पूरा दोस्तों आपके लिए एक पैकेज है जो 1000 to 1500 क्वेश्चंस का मैं आपके लिए लेके आऊँ। इसे अगर आप देखेंगे तो इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहू इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? बिहू जो है क्या है दोस्तों? फोक डांस है। इट इज नॉट क्लासिकल डांस, ये फोक डांस है। और ये बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी का कौन सा भी एग्जाम दे रहे हो तो बिहू तो आपको याद ही होना चाहिए कि कौन से स्टेट का ये। तो बिहू जो डांस है दोस्तों, कौन से स्टेट का है? ये असम का है बिहू। ओके, असम की अगर हम लोग यहाँ पर कैपिटल की बात करें तो ये क्या है? असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ओके, नागालैंड की कैपिटल की हम लोग बात करें तो नागालैंड की कैपिटल हो जाएगी कोहिमा। त्रिपुरा की हम सबको पता है, त्रिपुरा की जो कैपिटल है दैट इज अगरताला। ओके, और उड़ीसा की क्या है? भुवनेश्वर। हम सबको याद होनी चाहिए कैपिटल्स। तो दोस्तों आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, कभी कभी कैपिटल्स भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन गूसबेरी? ओके दोस्तों, गूसबेरी में इनमें से कौन सा विटामिन फाउंड किया जाता है? तो इसका दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है सबको। देखिए मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है, इंडिया का कौन था फर्स्ट। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अगर हम लोग यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग की बात करें सो ही वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय। ओके, ही वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, जो कि बने थे 1858 में, 1858 में बने थे। 1857 में हम सबको पता है क्या हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, राइट? 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। ओके, उसके जस्ट अगले साल बाद ही क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोजीशन था उसको चेंज करके क्या बनाया था, ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको कन्वर्ट करके बना दिया था वॉइसरॉय, जिसके हाथ में, वॉइसरॉय के हाथ में पूरा का पूरा इंडिया का क्या दिया था, कंट्रोल दिया था। तो उसके पहले कौन सा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए विलियम बेंटिक बहुत ही इन्होंने बहुत अच्छे काम करे इंडिया के लिए। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा जो होती है इसको क्या किया था, बैन कर दिया था, अलॉन्ग विथ राजा राम मोहन रॉय। ओके, तो ये आपको क्या करना है, देखिए इनके नाम में बैन है। बैन मतलब जैसे कि बहुत ही जितने भी बुरी बुरी चीजें थे उन्होंने इन्होंने क्या की थी, बैन करी थी। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। और इन्होंने और एक काम किया था, जो भी हायर एजुकेशन में क्या किया था, इंग्लिश लैंग्वेज को, हायर एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी किया था। किन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इन विच कंट्री पेपर वॉज इन्वेंटेड? अभी दोस्तों हम लोग जो पेपर यूज करते हैं सबसे पहले कौन से कंट्री ने इसको इन्वेंट किया था? तो हम सबको पता होना चाहिए आपको ये चीज कि चाइना इज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया था, पेपर को इन्वेंट किया था। चाइना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो चाइना की कैपिटल हो जाती है बीजिंग। ओके, और इनकी जो करेंसी हो जाती है वो हो जाती है रेनमिनबी। दोस्तों मैं जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई, सबको आपको याद रखना है। इंडिया की कैपिटल हो जाती है नई दिल्ली, करेंसी है रुपया। इजिप्ट की कैपिटल हो जाती है कायरो, और
जर्मनी की कैपिटल क्या होती है आपको इस वीडियो में बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली बता सकते हो। देखिए नेक्स्ट, फिलांथ्रोपस इम्ब्लिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? ओके, फिलांथ्रोपस इम्ब्लिका। तो इसको आप, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे इसका आंसर, फिलांथ्रोपस इम्ब्लिका। ओके, ये आपको क्या भरना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मुझे। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द गौतम बुद्धा? ओके, तो गौतम बुद्धा का जो चाइल्डहुड, बचपन का नाम क्या था? देखिए बचपन का नाम क्या था उनका, सिद्धार्थ था। हम सबको पता है जब बचपन में थे उन्होंने क्या किया था, घर घर को त्याग किया था और वो संन्यास लेने चले थे, तब उनका नाम क्या था दोस्तों? तो गौतम बुद्धा लोग जानने से पहले उनका असली नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? जो भारतीय सेना होती है उनके सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन होता है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका हम सबको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट। ओके, करंट में कौन प्रेसिडेंट है? रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी। ओके, कौन से नंबर के है? तो ये है 14 नंबर के, क्या है, इंडिया के प्रेसिडेंट है। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? मिस्टर एनवी रामना, इनको बनाया गया अभी शरद अरविंद बोबड़े जी की जगह। ये 48 नंबर के क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन? कौन से विटामिन के कारण, लैक के कारण नाइट ब्लाइंडनेस ये डिजीज होता है? तो विटामिन ए, हम सबको पता है, आपको अगर विटामिन ए की अगर आपके शरीर में कमी है तो आपको दिखने में दिक्कत होती है। तो विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस ये बीमारी होती है आपको, ठीक है। पोंगल इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल कौन से राज्य का एक फेमस त्योहार है? तो पोंगल देखिए, पोंगल कौन से स्टेट का है, तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु का क्या हो जाता है, पोंगल, और केरल का हो जाता है ओनम, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तमिलनाडु की कैपिटल की हम लोग यहाँ पर बात करें तो चेन्नई है, ठीक है। इसको आपको क्या कर लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है कि पोंगल फेस्टिवल जो होता है तमिलनाडु का होता है और ओनम जो होता है वो केरला का होता है। हु इन्वेंटेड टेलीविजन? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो था दोस्तों किन्होंने किया था, जॉन लोगी बियर्ड। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, टेलीविजन का आविष्कार किया था, उनका नाम है जॉन लोगी बेयर्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, जितने भी दोस्तों मैं एग्जाम क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें सब एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको एग्जाम इसमें से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया कौन थी, रजिया सुल्ताना, सबको पता है, फर्स्ट और ओनली, वॉज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर, ऐसा भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वॉज द फर्स्ट ओनली, और यहाँ पर आता है ओनली मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, तो भी क्या हो जाएगी, रजिया रजिया सुल्ताना हो जाएगी। ये जो रजिया सुल्ताना थी किनकी बेटी थी, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी थी ये, और इल्तुतमिश को ही क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इनको ही कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके दोस्तों, तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है, फिश टेक्स द ब्रीथ बाय? जो मछली होती है किसके सहारे सांस लेती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गिल्स के सहारे देखिए मछली क्या करती है, सांस लेती है। हु गेव द स्लोगन इन क्लब जिंदाबाद? इन क्लब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा भगत सिंह, लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो असली जो नारा दिया था इन क्लब जिंदाबाद, ये दिया था हजरत मोहानी ने। किसने, हजरत मोहानी। तो अगर आपको क्वेश्चन में भगत सिंह की जगह अगर हजरत मोहानी दिखता है तो आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हजरत मोहानी। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि हजरत मोहानी ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले इस नारे का यूज किया था, इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं थे, तो इसी को फॉलो किया था भगत सिंह ने, और भगत सिंह जी ने क्या किया था, इसको आगे चलाया इनकलाब जिंदाबाद को। तो हम लोग का ऐसे मानना है कि जो सबसे, ये जो स्लोगन है इन्होंने दिया था भगत सिंह ने, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले ये दिया था ये हजरत मोहानी ने, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में हजरत मोहानी नहीं है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, भगत सिंह के ऊपर टिक कर सकते हो। ऑन विच डेट
जालियनवाला बाग ट्रेजेडी हैपन, ओके, जालियनवाला या फिर जालियावाला बाग ट्रेजेडी हैपन, सबको पता है 13 अप्रैल 1919, ओके, 13 अप्रैल 1919 में क्या गया था, जालियनवाला ट्रेजेडी ये हुआ था, ओके। और ये कहाँ पर हुआ था, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया था, गोलियों की, जनरल डायर गोलियों की बौछार लगा दी थी। और जनरल डायर को किसने मारा था उसके बाद, इसका बदला लेने के लिए जनरल डायर को उधम सिंह ने क्या की थी, जनरल डायर की हत्या की थी। तो जालियनवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919, 1919 में। और इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट, वापिस कर दी, ओके। नाइटहुड 13 अप्रैल 1919 के बाद जब ये हुआ था, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, नाइटहुड का जो उपाधि मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिटिश, तो इन्होंने क्या किया था, उसको वापस कर दिया था हालत देखते हुए। नेक्स्ट है, आफ्टर लिविंग कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फाउंड विच ग्रुप, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन से ग्रुप की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन से ईयर में की थी ये, 1939 में इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ओके। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द पंजाब केसरी, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कभी कभी दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन से नेता है जिनकी लाहौर लाठीचार्ज में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, लाहौर लाठीचार्ज। लाहौर में जो लाठीचार्ज हुआ था ड्यूरिंग साइमन कमीशन के आने के बाद जो भी लाठीचार्ज हुआ था, तो उसी के दौरान किनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, इसमें लाला लाजपत राय। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी। नेक्स्ट है, जेपी सैंडर्स वाज किल्ड इन विच सिटी, तो जेपी सैंडर्स की जो हत्या थी कहां पर की गई थी, बॉम्बे में की गई थी, मुंबई में, ओके। और आपका इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन आप देख सकते हो, हु सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फर्स्टली 1857 रिवॉल्ट, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपनी जान किसने गंवाई थी। तो दोस्तों ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको इस सवाल का आंसर आता है तो आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, लिख दीजिए, ओके दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने सिर्फ 24 क्वेश्चंस किए हैं। आगे आने वाली वीडियो में और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो और क्वेश्चंस और मेरी मेहनत आपको अच्छा रही दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में क्या होने वाले आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी पढ़ाई करते हैं उनके अपने फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।